Good afternoon, students. Today we will discuss chapter number 5, which is arithmetic progression. ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, लेकिन आसान है, तो हम शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए, मैंने यहाँ कुछ नंबर्स की सीरीज़ लिखी है। फर्स्ट जो सीरीज़ मैंने यहाँ लिखी है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, आगे डैश डैश लगा रखा है। सेकंड नंबर पर लिखा है मैंने 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। फोर्थ नंबर पर है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर पर फिफ्थ नंबर पर लिखा है 20, देन 16, 12, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ जो 5 अलग अलग आपको नंबर्स की ये सीरीज़ दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट सीरीज़ मैंने नीचे डिस्कस की है यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट सीरीज़ है 2, 4, 6 एंड 8। ये हम देखें यहाँ पर कि 2 से अगर हम 4 पे जाते हैं तो 2 ऐड हो जाता है। 4 से 6 पर गए, फिर से 2 ऐड हो गया। 6 से 8 पर गए, फिर से 2 ऐड हो गया। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि हर अगला जो नंबर है वो पिछले नंबर में 2 ऐड होने पर आ रहा है। तो आगे वाले नंबर भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड वाली जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है उसमें चेक करिए 5, 10, 15, 20। तो यहाँ भी आप चेक कीजिए, हर बार +5, +5 और +5 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो आगे वाले नंबर इसी तरीके से निकाले जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ एक ऑर्डर बन रहा है, कुछ एक रूल फॉलो हो रहा है। थर्ड नंबर पर चेक करिए 1, 3, 6, 10, 15। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 से 3 पे गए तो 2 प्लस हुआ। उसके बाद हम 3 से 6 पे गए तो 3 प्लस हुआ। 6 से 10 पर गए तो 4 प्लस हो गया। 10 से 15 पर गए तो 5 प्लस हुआ। तो यहाँ क्या पा रहे हैं हम, ऊपर वाले दो जो मैंने नंबर्स लिखे थे उनसे थोड़ा सा अलग है ये। कैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम चेक करें तो 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। तो ये अलग टाइप की एक सीक्वेंस बन गई है। फोर्थ नंबर पर अगर हम चेक करते हैं, एक और मैंने एग्जांपल लिखा है 1, 4, 9, 16, 25। ये थोड़ा सा ऊपर वाली तीनों सीक्वेंसी से कुछ अलग टाइप का है। कैसे 1 इज ए 1 स्केयर, 1 जो नंबर है वो 1 का स्केयर ही लिखा जा सकता है। 4 को लिख सकते हैं 2 स्केयर, 9 को 3 स्केयर, 16 को 4 स्केयर, 25 को 5 स्केयर। तो यहाँ हम एक अलग तरह का जो है ऑर्डर इनमें देख रहे हैं, अलग तरह का पैटर्न है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 के स्केयर्स हैं। और फिफ्थ जो मैंने एग्जांपल लिखा है 20, 16, 12 एंड 8। यहाँ आप चेक करें कि जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते जा रहे हैं, लेकिन एक फिक्स नंबर है जिससे वो माइनस हो रहे हैं। वो नंबर है -4। मीन्स 20 से 4 माइनस किया तो 16 आ गया, फिर उससे 4 माइनस किया तो 12 आ गया, उससे 4 माइनस किया तो 8 आ गया, और आगे भी इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, अलग अलग 5 एग्जांपल्स की सीक्वेंसेस मैंने लिखी हैं, हर सीक्वेंस में कुछ अलग टाइप से हो रहा है। किसी में कोई नंबर प्लस हो रहा है, किसी में कोई नंबर माइनस हो रहा है, या किसी में कोई और रूल फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल देख पा रहे हैं। तो इनको सारों को अगर मैं सम अप करता हूँ तो क्या लिखा है नीचे देखिए ज़रा, ऑल द नंबर्स डिस्कस्ड अबव इन डिफरेंट केसेस फॉलो सम रूल। कुछ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, और पैटर्न या कोई पैटर्न है। नेक्स्ट नंबर्स कैन बी फाउंड इजीली बाय यूजिंग दिस पैटर्न। यानी कि उसी रूल को फॉलो करते हुए, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे वाले नंबर्स भी इजीली निकाल पा रहे हैं, राइट। तो इन सारे डिस्कशन के बाद जो एक नई चीज़ निकल कर सामने आई है वो है सीक्वेंस क्या होता है। हमने बहुत बार ये वर्ड अपनी डेली लाइफ में सुना है कि सीक्वेंस वाइज खड़े हो जाओ, या सीक्वेंस से, तरतीब से, किसी ऑर्डर से ये चीज़ लगा दो। तो सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए ज़रा, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स
इन विच ईच नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम रूल। यानी कि ये सीक्वेंस एक ऐसे नंबर्स की लिस्ट है जिसमें हर एक नंबर पिछले वाले नंबर में कुछ एक रूल को फॉलो करते हुए हम प्राप्त करते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम रूल और पैटर्न। यानी कि कोई रूल फॉलो करके, कोई पैटर्न लगा के, कोई ऑर्डर हम उसमें लगाकर अगले वाले नंबर्स को इजीली लिख पाते हैं, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो अभी अब जैसे हमने पीछे देखा, किसी में कोई प्लस हुआ, किसी में कोई माइनस हुआ, किसी में कोई स्केयर्स हुआ, तो कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। तो इन जो नंबर्स के जो एग्जांपल अभी हमने देखे वो सारे सीक्वेंसेस थे, सीक्वेंस। तो इसलिए मैंने लिखा है ऑल द लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड हेयर और अर्लियर दीज आर सीक्वेंसेस, राइट। तो इसके बाद जो अगली टर्म मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं। AP, A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। तो ये क्या होती है, एक सीक्वेंस जो हमने पढ़ी है उसी में से एक नई चीज़ निकल कर सामने आई है। तो वो क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड। वैसा ही डेफिनेशन लगभग इसका भी है, थोड़ा सा अलग रहेगा। ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, राइट। कि एक फिक्स नंबर बार बार ऐड किया जाएगा पिछली टर्म में और नई टर्म हमें मिलती जाएगी। लास्ट में लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मीन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म आपको पहले से ही गिवन होगी, वो कैसे आई, कहाँ से आई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, फर्स्ट टर्म के बाद जितनी भी टर्म आएंगी वो सारी हम किसी रूल के तहत निकाल पाएंगे। मतलब कि एक फिक्स नंबर होगा जो बार बार वही ऐड होता रहेगा, बार बार वही ऐड होता रहेगा और हम अगले नंबर निकाल पाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो 15 एक नंबर लिया मैंने, सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक 7 प्लस किया तो 22 आ गया, फिर उसमें 7 प्लस किया 29 आ गया, फिर उसमें 7 प्लस किया 36 आ गया। यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कि एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है और अगले नंबर्स हम इजीली लिख पा रहे हैं। तो ये जो है, ये जो सीक्वेंस है, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। सीक्वेंस तो ये है लेकिन स्पेशल टाइप की है। क्यों? क्योंकि हर बार वही नंबर ऐड हो रहा है, राइट। तो इस वाली ये सीक्वेंस को हम AP का नाम दे देते हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट नंबर अगर हम 50 लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 8 माइनस किया तो 42 आ गया, उससे फिर 8 माइनस किया 34 आ गया, उससे फिर -8 किया 26 आ गया। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस हो रहा है एक नंबर बार बार, लेकिन हम ऐड करने का ही नाम लिखेंगे यहाँ कि क्या ऐड हो रहा है, -8 ऐड हो रहा है, -8, राइट। तो एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। वो क्या है कि ये एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऐड होके आता है, ठीक है। तो जो फिक्स नंबर बार बार ऐड हो रहा है उसके कारण से हम अगले नंबर लिख पा रहे हैं। लेकिन ये जो रूल है ये फर्स्ट टर्म पर लागू नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कोई भी कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, राइट। तो ये ऐड भी हो सकते हैं कोई नंबर और सब्ट्रैक्ट भी, लेकिन हम ऐड का ही वर्ड इसमें यूज़ करते हैं कि हर टर्म पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर आती है। तो ये जो फिक्स नंबर की मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, ये फिक्स नंबर जो है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। डी, स्मॉल डी का नाम हम यहाँ इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। पीछे हमने 4th चैप्टर में एक और डी पढ़ा था जो कैपिटल डी था, अगर ध्यान हो आपको, कैपिटल डी दैट वाज डिस्क्रिमिनेंट, और ये स्मॉल डी है, ये है कॉमन डिफरेंस। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप चेक करें कि +7 है, वो भी कॉमन डिफरेंस है, डी की वैल्यू है ये, और जो -8 ऊपर लिखा हुआ है ये भी कॉमन डिफरेंस है। सो डी इज़ 7 एंड -8 ऊपर वाले एग्जाम्पल्स। तो डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे लिखा है मैंने, डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। ये कैसे, नीचे एक एग्जांपल देख लीजिए,
इसमें देखो लिखा है कि 7 7 7 7, बार बार वही टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नथिंग इज़ एडेड। तो क्या ऐड, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक नंबर है 0 जो बार बार ऐड करने पर वही नंबर रहेगा 7। तो कहने का मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन बार बार 0 ऐड हो रहा है तो ये भी AP बन गई। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और हाँ ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स नेचुरल नंबर हो या कोई और किसी तरह का नंबर हो, ये फ्रैक्शन में डेसिमल में भी हो सकता है D। लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, राइट। तो आगे लिखा है फिर मैंने, फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल a। मीन्स कि जो इस सीक्वेंसेस में, इन एपीज में जो सबसे पहली जो टर्म होगी, पहला जो नंबर होगा, उसको स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, राइट। तो जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म को a लिखा है और नीचे लिखा है T1, T फॉर टर्म, 1 का मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म इसको नाम दिया जाता है। अगली मैंने देखो एक टर्म लिखी है A+D, मतलब फर्स्ट टर्म में D को प्लस कर दिया। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, कोई भी नंबर हो सकता है। तो सेकेंड टर्म का नाम क्या हुआ, A+D, T2 उसको नाम दे दिया गया। उसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ लिखा है A+2D, मतलब तीसरी टर्म, थर्ड टर्म, तो उसमें D 2 बार आ गया। तो इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और इस हर बार D ऐड होता रहेगा। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म में क्या हुआ, A+D, एक बार ऐड हो गया D, कॉमन डिफरेंस। अगली बार जाएंगे थर्ड टर्म में तो 2 बार ऐड हो जाएगा, A+2D, फिर A+3D, फिर A+4D, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम AP की ये टर्म देख पा रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म T2 वो A+D होगा, थर्ड टर्म में A+2D एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। उसके बाद देखिए ज़रा, जो आगे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, टर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। जो T1 है, मैंने अभी अभी बोला कि A1 है, T2 जो है वो A2 है, T3 मतलब थर्ड टर्म वो A3 है। तो यहाँ दोबारा मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म इज़ A+D, थर्ड टर्म इज़ A+2D एंड सो ऑन। तो देखिए आगे T10 मैंने लिखा है, आगे चलते गए T4, T5, T6, T7, T10 पे मैं गया डायरेक्ट। तो T10 का मतलब A10, एक ही बात है। तो इसमें D कितनी बार आएगा, ऊपर से अगर हम चेक करते रहें कि थर्ड टर्म में D 2 बार आया है, तो 10th टर्म में एक कम कर दीजिए उससे, क्योंकि देखिए ना फर्स्ट टर्म में D नहीं होता है, इसलिए D की वैल्यू एक कम आती है हर बार। 10th टर्म की बात करें T10, तो उसमें D कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स। तो क्या फार्मूला बनेगा, A+9D, T10 = A+9D। तो यहीं से इसकी जनरल जो फॉर्म है इस फार्मूले की, टर्म निकालने के लिए nth टर्म बोलते हैं इसको हम Tn। तो Tn कहो या An, दोनों ही राइट है। Tn और An बोथ आर सेम थिंग। तो क्या फार्मूला बनेगा इसके लिए, A+n, n में से एक कम कर दिया मैंने। ऊपर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि D एक कम बार आता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में D होता ही नहीं है। तो जो भी जिस भी नंबर की टर्म हम लिखेंगे उसमें D एक कम बार आएगा, मीन्स A+n-1 × D, इसका फार्मूला बन गया nth टर्म निकालने का। कोई भी टर्म निकाली जा सकती है, 10वीं, 20वीं, 100वीं, 1000वीं, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा, A+n-1 × D, राइट। तो नीचे मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया है कि इसमें A क्या है, Tn क्या है। तो Tn देखिए, Tn मीन्स nth टर्म, nth टर्म, nवीं टर्म, जैसे मैं कहूँ कि 10वीं टर्म है, तो Tn इज़ nth टर्म। व्हाट इज़ A, फर्स्ट टर्म, सबसे पहली टर्म है, इसलिए इसको A से डिनोट किया जाता है फर्स्ट टर्म को। और उसके बाद है कॉमन डिफरेंस D है, D इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और व्हाट इज़ N हियर, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, 10 हैं, 20 हैं, हो सकता है कहीं पर जाकर हम रुक जाएं और वहाँ वो सीक्वेंस, वो AP ख़त्म हो जाए, तो वहाँ उसका वो नंबर आ जाएगा कि 10 टर्म के बाद ये एंड हो गया या 20 टर्म के बाद एंड हो गया। सो N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स।
यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको समझाना चाहा है रोल नंबर से। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं बच्चों के, 40 मान लो स्टूडेंट्स हैं, सो 40 इज़ द वैल्यू ऑफ n। उस क्लास में n स्टूडेंट्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 स्टूडेंट्स हैं। रोल नंबर के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म? फर्स्ट रोल नंबर है पहले बच्चे का। सेकंड टर्म तो सेकंड रोल नंबर वाला बच्चा है। थर्ड टर्म थर्ड रोल नंबर वाला बच्चा है। अच्छा, इस केस में, क्लास वाले केस में जो कॉमन डिफरेंस है 1 2 3 4, तो 1 1 इंक्रीज कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में 1 आएगा। सामने मैंने लिखा TN, तो TN को हम क्या मान सकते हैं? थोड़ा एग्जांपल अगर रोल नंबर से और क्लास से लें तो कोई स्टूडेंट हो सकता है ये। जैसे कोई एक बच्चा है, मान लो रोहित है कोई बच्चा, और उसको हमने TN लेट कर लिया, TN मान लिया है। लेट करने का मतलब यहाँ मान कर चल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि कोई बच्चा है, उसको TN मान लो, और N क्या है? N उसका रोल नंबर है क्लास में, राइट। तो TN इज़ द टर्म, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैं बात करूं कि 20 रोल नंबर किसका है, 20 रोल नंबर मान लो रोहित का ही है, ठीक है। तो उसमें 20वां उसका रोल नंबर है, और वो बच्चा कौन है? वो रोहित है। यानी कि वो टर्म कौन है? वो TN है, T20, यानी कि 20वीं टर्म है वो। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ डिस्कस किया। इसके फार्मूला A+N-1 × D। अब अगली जो बात है इसमें कि D निकालने के लिए, निकल तो जाता है, हम पता लगा लेते हैं कि कितना डिफरेंस है D, लेकिन उसके निकालने का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है कॉमन डिफरेंस का। व्हाट इज़ D? स्मॉल d। तो कैसे निकलेगा ये? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, T2 - T1, राइट। या थर्ड टर्म से सेकंड माइनस कर दीजिए, T3 - T2। यानी कि कोई भी टर्म लीजिए, उससे पहले वाली माइनस कर दो, उसमें से कॉमन डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। या T4 में से T3 माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो ये था इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कि जो TN है उसका क्या फार्मूला है, A+N-1 × D। उसमें A जो है वो फर्स्ट टर्म है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, N जो है वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, राइट। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने यहाँ लिखा है फाइंड 15th टर्म ऑफ द AP। मतलब इस AP की 15वीं टर्म हमें निकालनी है। देखिए क्या है, AP क्या दे रखी है? 5 8 11 14 एंड सो ऑन। लास्ट में मैंने लिखा T15, यानी कि वो T15 जो है पता नहीं है लास्ट में कौन है, वो निकालनी है, राइट। थोड़ा सा इसको माने कि ये 15वां बच्चा है क्लास में, जो हमें बताना है कि कौन है। रोल नंबर हमें पता है उसका 15, लेकिन कौन है वो बताना है कौन है, राइट। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म तो आपको क्लियर नज़र आ रही है, A 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता ऊपर अभी मैंने बताया कि 8 में से 5 माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो 8 - 5 किया तो 3 आ गया। और व्हाट इज़ N? अभी अभी बताया, रोल नंबर पता ही है। T के साथ जो नीचे लिखा जाता है वो N है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 15 उसने लिखा है, 15th टर्म निकाला तो N इज़ 15। तो फार्मूला हमें पता है A+N-1 × D। तो इसमें N की जगह 15 आप रख दीजिए। A हमें पता ही है, D भी पता है, A की वैल्यू कितनी है? ऊपर से 5 है, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला वो कितना है? 3 है। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे A+15 - 1 × D, तो A+14D हो जाएगा। और जैसे ही A की जगह 5 और D की जगह 3 रखेंगे, 14 3 जा 42, 42 + 5 = 47, यानी कि 15th टर्म क्या आ जाएगी हमारी? 47 आ जाएगी। इसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम्पल, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, थोड़ा और हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपको ये बताना है कि अगली 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, राइट। तो A इज़ 4, D इज़ -3। तो हमें पहली 4 टर्म निकालनी है, तो T1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है ना, T1 = A, वो तो 4 ही रहेगी। अब T2 की बात करें तो T2 क्या है? उसमें D आएगा एक बार। T2 का भी फार्मूला हमने पढ़ा, A+1D होता है, यानी कि D एक बार आएगा उसमें। सो A+D, A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए। A इज़ 4, D इज़ -3, तो 4 - 3 करेंगे 1 आएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म की हम बात करें, थर्ड टर्म में फार्मूला क्या बताया थर्ड टर्म का? A+2D।
तो ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही T4 है, T4 का फार्मूला A+3D, 3 बार आएगा, एक कम होता है, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करके और आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी। T1, T2, T3, T4, 4 टर्म की हमें वैल्यू निकालनी थी, क्या होंगी, राइट। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम चेक करें, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं और कहा है कि ए और डी निकालिए, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल, फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, सामने से नज़र ही आ रही है, ए इज इक्वल टू 1/3, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वो बताया मैंने कैसे निकलता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी कि 5/3, सेकंड टर्म है 5/3, उसमें से 1/3 फर्स्ट टर्म को माइनस किया, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 5 - 1 4, तो 4/3 आएगा, यानी कि ए इज़ 1/3 और कॉमन डिफरेंस 4/3। बहुत सिंपल, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बुक में, उसमें क्या लिखा है, विच आर एपीज, मतलब आपको कोई सीक्वेंसेस दे रखी होंगी, आपको जस्ट ये पता करना है कि वो एपी कौन सी है उनमें से। देखिए सारी एपी, सारी जो सीक्वेंसेस है वो एपी नहीं होती, हमने शुरू में इस चैप्टर के पढ़ा, कुछ अलग तरह से रूल लगता है, कुछ अलग तरह से रूल लगता है किसी में, राइट। तो जब कोई नंबर बार बार ऐड होता है, सेम नंबर, उस केस में ही एपी बनती है, बाकी केसेस में एपी नहीं होती है। तो कहता है आप पता लगाइए इनमें से एपी कौन कौन सी हैं, और जो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, और अगली 3 टर्म्स भी आपको निकाल कर देनी है। तो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो पहले तो हम यही पता करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी का पता लगाने के लिए केवल और केवल आपने कॉमन डिफरेंस डी निकाल कर देखना है, अगर वो सेम आ जाए, सेम आ जाए, फिक्स आ जाए, तो इसका मतलब वो एपी है। तो यहाँ पर जो डी मैंने निकाला, देखो डी का फार्मूला था, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 4 - 2 किया, 2 आ गया। लेकिन आगे भी चेक करेंगे, थर्ड से सेकंड टर्म माइनस किया, 8 - 4 किया, तो 8 में से 4 करेंगे 4 आएगा। देखो फर्स्ट नंबर पर तो डी की वैल्यू 2 आई, सेकंड नंबर पे डी की वैल्यू 4 आई, ये तो सेम नहीं आ रहा, फिक्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी नहीं है। बहुत क्लियर सी बात है, जब स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस फिक्स आएगा, सेम आएगा, तभी हम कहेंगे कि ये एपी है, अदरवाइज ये नहीं। तो नीचे मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ माइनस की टर्म्स हैं एपी में, -1.2, देन -3.2, देन -5.2 एंड सो ऑन। तो इसमें हम चेक करें स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म मैंने माइनस किया, T2 - T1, जैसे ही वैल्यू पुट की, देखो माइनस एक तो फार्मूले में आता है दोनों टर्म के बीच में, और एक माइनस फर्स्ट टर्म के अंदर ही है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, -2 आएगा। ऐसे ही T3 से फिर T2 माइनस किया मैंने, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस की, वो भी -2 आएगा। फोर्थ से आप अगर थर्ड माइनस करेंगे तो भी सेम आएगा। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू -2 आ रही है बार बार, इसका मतलब वो फिक्स है, सेम है। तो बताइए क्या होगा ये, दिस इज एन एपी, क्योंकि सेम नंबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस। सो अब उसने लिखा था कि भाई अगर कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि वो एपी है, तो अगली 3 टर्म्स आपने निकालनी है। तो 3 टर्म्स निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 टर्म्स तो हमें दे ही रखी हैं ऊपर, जो इसका स्टेटमेंट था 1.2 -3.2 -5.2 -7.2, 4 टर्म तो हमें पता ही है। अगली टर्म निकालनी है, यानी कि कौन सी निकालनी है, 5th, 6th और 7th। बहुत इजी है, 5th टर्म का फार्मूला याद करिए क्या होगा, 4 बार आएगा डी, A+4D। 6th में क्या आएगा, A+5D। 7th टर्म में क्या आएगा, A+6D। और जैसे ही इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हम इजीली ये वैल्यू जो टर्म है वो निकाल सकते हैं, राइट। देखिए अब इस एक्सरसाइज के 2 एक क्वेश्चन लास्ट में हैं जो थोड़े से और हमें ज़्यादा समझने में हेल्प करेंगे इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअली, ये लास्ट जो चला है पीछे अगर हम जाते हैं इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये, यहाँ गलती से लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट,
इसमें क्या है देखिए, 1 3 9 27 चार टर्म है। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि AP है या नहीं। बहुत इजी है, 3 में से 1 किया 2, 9 से 3 माइनस किया 6, 27 से 9 माइनस किया 18। बहुत क्लियर है कि यहाँ D सेम नहीं आ रहा, 2 6 18, D ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11, फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट। ए स्केयर ए क्यूब ए टू दी पावर 4, ये पावर्स में है आपकी बार। तो कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, ए स्केयर से ए माइनस किया। ए स्केयर से ए माइनस हो नहीं सकता, लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, तो फिर इसी तरीके से A3 में से ए स्केयर माइनस किया, वो भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकती, लाइक टर्म्स नहीं है, पावर्स अलग अलग है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही A4 में से ए टू दी पावर 3 माइनस किया, वो भी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं आ रहा है। ज़्यादा करेंगे तो हम केवल कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो वो सेम नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। कॉमन लेके आप चेक कर लीजिए। मान लो फर्स्ट टर्म से हम जो हमने सबसे पहले D निकाला ए स्केयर माइनस ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा A-1, राइट। तो आप चेक करिए इसको, ये सेम नहीं आने वाला तीनों केसेस में, इसलिए ये AP नहीं है। 12th पार्ट देखिए इसका, √2, √8, √18, √32। हमें लग रहा है कि सेम नहीं है ये। मतलब बार बार वो नंबर ऐड नहीं हो रहा है। एक जगह हम चेक कर रहे हैं 2 है, फिर अगली बार 8 है, फिर 18 है। तो इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि रूट के अंदर है वैल्यूज़। तो फर्स्ट नंबर तो हमने ऐसे ही रखा √2। अगला जो नंबर था √8, उसको हमने थोड़ा फैक्टराइज किया अंदर, 4 × 2, 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2। ऐसे 9 × 2 18 था, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 बाहर आएगा। 16 × 2 16 का 4 बाहर आएगा। तो अगर हम इनको टर्म्स को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख कर देखें लास्ट में, तो इसमें लिखा है √2, देन 2√2, देन 3√2, देन 4√2। तो यहाँ थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है। अब देखिए, तो स्मॉल d कॉमन डिफरेंस हम निकालें, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस किया, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, √2 आ जाएगा। फिर 3√2 से 2√2 माइनस किया, √2 आ गया। 4√2 में से 3√2 माइनस किया, वो भी √2। तो फिक्स आ रहा है नंबर, ये बार बार सेम नंबर आ रहा है, √2 √2 √2। सो दिस इज फिक्स्ड नंबर विच इज कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर दिस इज एन AP। अब AP की अगली 3 टर्म्स हमें निकालनी है। 4 तो हमें पता ही है टर्म्स, स्टार्टिंग में √32 तक, राइट। अगली 3 टर्म का मतलब T5, T6, T7। तो फार्मूले हमें क्लियर है, A+4D होता है। 5th टर्म का फार्मूला होता है A+4D। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, A हमें पता है फर्स्ट टर्म √2 है, D की वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर आई है √2। जैसे ही हम इकट्ठा करेंगे इनको, 4√2 और 1√2 है तो 5√2 हो जाएगा, लाइक टर्म्स बन गई तो ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही 6th टर्म हमने निकाली, वो 6√2 आ जाएगी। 7th टर्म हमने निकाली, वो 7√2 आ जाएगी। तो ये अगली 3 टर्म्स ईजिली हम निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें देखो लिखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा हम स्क्वायर करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 5 का 25, 7 का 49। तो इस केस में जैसे ही हम D निकालने की कोशिश करें, 9 से 1 माइनस किया 8, ओके, और 25 से 9 माइनस किया 16, 49 से 25 माइनस किया 24। यहाँ फिर से चेक करें, किसी भी केस में D सेम नहीं आ रहा है, 8, 16 एंड 24 अलग अलग नंबर्स आए, तो इसका मतलब D फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इजीली कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं इसके, कुछ क्वेश्चंस, और बाकी इजीली आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। थैंक यू बच्चे।